हेलो दोस्तों, तो ये है एम लक्ष्मीकांत की बुक। देख सकते हैं भारत की राज व्यवस्था पॉलिटी की ये बुक है। अगर आप लोग सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोगों के पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। 8th एडिशन 2025 का ये है। और बाकी देखो यार, बुक अगर आप लोगों को मंगानी होगी तो मैंने लिंक टैग किए हुए हैं। आजकल जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, तो आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सही चीपेस्ट प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैंने वहीं से मंगाई है, रेट आप लोगों को वहीं दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं वीडियोस को शुरू करने से पहले, अभी इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी खासी है। देख सकते हैं बुक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मेरे पे देखने को मिली है। देख सकते हैं इतनी मोटी ये बुक है और कितने पेजेस हैं वो भी आगे बताऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं। तो MRP देखो इसमें नहीं है, 720 730 के आसपास मेरे को ये मिल गई थी, क्योंकि मैंने सेल से पहले ये ऑर्डर करी है। तो इससे हो सकता है कि रेट मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, एडिशनल लिंक। अगर और सस्ती चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। पेजेस की मैं बात करूं, देख सकते हैं 718 इसमें पेजेस हैं। और क्वालिटी की अगर मैं जहां तक बात करूं, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया प्रिंट क्वालिटी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये देखो अच्छी क्वालिटी है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है इस बुक में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर विषय सूची वगैरह कंटेंट क्या कुछ है। तो देख लेना भाई। देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी के लिए अगर कोई बेस्ट बुक चाहिए आप लोगों को, तो एम लक्ष्मीकांत बेस्ट ऑप्शन है। और नया 8th एडिशन ये 2025 में 25 का है अभी। ठीक है, तो इससे पुराने वाले भी मैंने रिव्यूज करे हुए हैं, चैनल में जाके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अब देखिए आगे। तो ये रही आप लोगों की पॉलिटी की। यहाँ पर ये स्कैन करने वाला जो प्रोसीजर होता है वो आप लोग कर लेना जब आप बुक मंगाओगे, तो उसमें पढ़ लेना जैसे जैसे। बाकी किसी को मैंने बताया भी था कमेंट में। तो ठीक है, अगर बुक से रिलेटेड अगर कोई कमेंट, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 8वें संस्करण का प्रस्तावना यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। ये प्रथम संस्करण का प्रस्तावना है और ये आभार व्यक्त किया हुआ है यहाँ पे। और ये संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्नों का वर्षवार विभाजन इस तरीके से किया हुआ है कि कितने क्वेश्चन कौन से वर्ष में कितने आए थे। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर दिया हुआ है संघ लेख आयोग सेवा, ये भी वही है सेम। और यहाँ पर ये आपका पाठ्यक्रम आ गया, यानी कि सिलेबस। ठीक है, तो यूपीएससी का सिलेबस है और इसमें दिया रहता है पहले से ही। MC ग्रो हिल की तरफ से ये बुक आती है और ये पहले से ही दिया होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेना, मुख्य परीक्षा का और प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स का और मेंस का आपको दोनों देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं विषय सूची की। तो विषय सूची में क्या कुछ अपडेट हुआ है। अगर आप लोगों के पास इसे पुराना वाला ओल्ड एडिशन है तो आप लोग देख सकते हैं, अपने बुक से इसको मैच करा सकते हैं। आपको लग जाएगा कि कौन सा कितना है। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर भाग दिए हुए हैं और चैप्टर कितने हैं। किसी ने मुझसे चैप्टर के बारे में भी पूछा था। तो देखो भाई, 95 इसमें चैप्टर है और भाग इसमें 13 है। कितने? 13। तो आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। तो भाग देखो, जो संवैधानिक ढांचा इस तरीके से है और यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, ये सब चीज़ें भाग में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे ये भाग फर्स्ट है तो इसके अंदर ये सब हेडिंग्स, ये चैप्टर है। ठीक है, ये तो एक संवैधानिक ढांचा है और इसके अंदर जो जो चैप्टर आते हैं वो ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। बाकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना सिलेबस में है उतना ही कवर करना है। बाकी वो उस हिसाब से देख लेना। तो यूपीएससी के लिए तो लगभग मैक्सिमम सिलेबस इससे सारा कुछ कवर हो जाता है। और बाकी पीसीएस लेवल का भी इससे सिलेबस कवर हो जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उतना ही पढ़ना जितना आपके सिलेबस में होगा। बाकी कई लोग मुझसे पूछते भी हैं वनडे एग्जाम के लिए कौन सी ले, तो आप ले सकते हो। डेफिनेटली आपके पास एम लक्ष्मीकांत होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपकी नीति निधि भाग सेकंड। अब ये इसका उम्मीद है कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाग चौथा। अब टोटल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल भाग दिखाता हूँ आप लोगों को, बाकी एक चैप्टर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा बाद में। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये देखिए भाग 10 और इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं इस तरीके से। तो ये लास्ट पेज है और इस तरीके से है यहाँ पर। बाकी इसका डिटेल में बुक का रिव्यू मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा साउंड का इशू हो रहा था, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अब यहाँ पर परिशिष्ट आ जाता है, ये इस तरीके से ये पढ़ लेना यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ये भी किसी का मेरे हिसाब से देख लेना आप लोग, आपके मतलब का है। ये तालिका सूची, ये भी देख लेना आप लोग, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है आपका फर्स्ट जो है चैप्टर शुरू होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए एक भाषा शैली में पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करें। तो भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत के व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके तहत भारत के उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो देख लीजिए भाषा शैली, मेरे हिसाब से आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए सही है, वर्थ इट है। तो बुक तो बहुत बेस्ट है, इस पर कोई शिकायत नहीं है। बुक्स आपको देखा होगा हर कोई रिकमेंड करता है एम लक्ष्मीकांत, लेकिन अगर स्पेशली यूपीएससी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई देखो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, इससे पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर बार आपको यही बात बोली है। और स्पेशली 11th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, यूपीएससी पीसीएस लेवल वालों के लिए। याद रखना 6 to 12 एनसीईआरटीज एंड 11th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास की आपकी देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। 12th क्लास की भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके आगे, कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ है। चलिए मैं एक एक करके चैप्टर भी दिखा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और यहाँ से ये अधिनियम वगैरह आ जाते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये है, बाकी यहाँ पर ये है। ठीक है, और ये रहा आपका ये सब फाइनली, और चैप्टर खत्म। तो कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, बाकी किताब के लास्ट में कुछ है, लघु उत्तर वाले प्रश्न। ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न वगैरह भी दिए हुए हैं, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न लास्ट में चैप्टर के वर्ष 2023 में, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ष 2016 में, तो जो क्वेश्चन थे कौन कौन से आए हुए थे। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2013 से 2024 तक के जो है, इसमें आपके जो है जनरल स्टडीज़ मेंस 2013 से 2014 तक के क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो कौन सी ईयर में कितने, 2013 में कितने क्वेश्चन थे, ये है आपके मेंस के। अच्छा, ये रहे आपके प्रीलिम्स के। तो बुक के अंत में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिसेस के लिए। देखिए, तो PYQs जिन्हें हम कहते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपके भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा 2013 से 2025 तक के, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट है भाई, आप लोगों को ये बाय करनी चाहिए। ये रही फाइनली बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी छूट गई होगी मेरे से, आप लोगों को मैं बता नहीं पाया होगा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी देखो यार, वीडियोस अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और दूसरा, अगर बुक मंगानी होगी तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक है, टैग भी किए हुए, टैग वाले महंगे लगेंगे तो डिस्क्रिप्शन वालों से मंगा सकते हो। धन्यवाद।